हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और आज शिक्षक बहाली के मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके मन में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। सेकेंड फेज की बहाली को लेकर भी घमासान छिड़ा है और कई जगहों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आप सबको पता है कि जब से बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, खासकर सेकेंड फेज की बहाली को लेकर, तो हम लोग का एक स्पष्ट डिमांड था बिहार सरकार से, बिहार लोक सेवा आयोग से, कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह पर रिजल्ट आना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है अपने स्तर से सही ढंग से कराने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रथम फेज के लिए जो गड़बड़ी सामने आई, जो फर्जीवाड़ा जो डाटा सामने आया, उसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में तालमेल की नहीं कमी होने की वजह से जो चीज़ें सामने आई है उसका स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। हजारों फर्जीवाड़े तरीके से लोग छात्र पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर सेकेंड फेज की बहाली में ये बात अब बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि अगर आपने एक जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है तो वहीं कराए। इसका मतलब यही हुआ, हम लोग पहले से भी बोलते आए कि पहले 11-12 का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दे, उसके बाद फिर 9-10 का, उसके बाद जो है 6-8 का, उसके बाद फिर प्राइमरी 1-5 का, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो भी वैकेंसी है 1,20,000 के आसपास, उन सभी पदों पर जो रिजल्ट का पब्लिकेशन है वो ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए। कि किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई 2-3 ही सब परीक्षा में बैठा है तो जाहिर सी बात है पहले 6-8 का रिजल्ट आया तो उसके बाद वो वेट करेगा 9-10 का कि अगर वहाँ आ जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रावधान जो बीपीएससी की तरफ से किया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया कि अगर आप एक जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो वही लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब कि वो कहीं दूसरी जगह अगर अलग अलग अप्लाई किया हुआ है और उसका रिजल्ट का वेटिंग कर रहा है तो रिजल्ट आने के बाद वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। कई गंभीर चीज़ें आई सामने कि एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए। भाई अकाउंट तो किसी भी बैंक का होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि एसबीआई के अकाउंट से ही होगा। और काफ़ी चीज़ें, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड जो मोबाइल से जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उससे आपका लिंक होना चाहिए। तो आदि आदि कई चीज़ें हैं जिस पर शिक्षा विभाग संज्ञान ले रही है। अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले से ही हम बोलते आए हैं कि आप प्रतीक्षा करें सभी रिजल्ट का। जिस भी परीक्षा दिए हैं, जो भी, चाहे 6-8 हो, 9-10 हो या 11-12, मुझे लगता है कि सभी चीज़ों की का रिज़ल्ट जो है वो हो चुका है। 1-5 में कुछ सीटें बाकी थी, उसका भी रिज़ल्ट आ गया है, कुछ सीटें बाकी हैं। तो सारी चीज़ों पर अब ये कह सकते हैं कि +2 से लेकर और 1-5, उच्चतर माध्यमिक से लेकर प्राथमिक तक, प्राइमरी तक, सभी का रिज़ल्ट अगर आ गया है तो आपके बुद्धि विवेक से, आपके फैसले से ये आपको निर्णय लेना है कि आप अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कहाँ कराते हैं। तो सब चीज़ों पर मंजूरी मिल चुकी है। तो हम लोग इस बात के लिए हैं कि आपके इसी तरह के फैसले प्रथम फेज की बहाली में अगर लिए रहते, क्योंकि कई लोगों ने क्या किया, कई जगह पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया और उस सीट को वैकेंट कर दिया। तो वैकेंट करने वाले सीट जो मल्टीपल रिजल्ट वाले आए, उन्हीं के आंकड़ों पर 4700 के आसपास रिजल्ट की सूची बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने भेजा और मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया है। तो इसलिए सेकेंड फेज की बहाली में जो गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग तत्पर हैं। और प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो घमासान छिड़ा है पूरक परिणाम को लेकर, काफ़ी आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, सभी को पता है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, काफ़ी गौर से सुनें, क्योंकि बार बार चीज़ों को कहना और आपको समझाना, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि पूरक परिणाम को लेकर हमारी बातचीत शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से चली है और बीपीएससी के भी साथ में बातचीत उसकी चल रही है कि पूरक परिणाम को लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि हम मल्टीपल वाले को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट जो होंगे उनको बाहर करेंगे, फर्जी वाले पकड़े गए। अभी भी औरंगाबाद से सूची आई है, 11 लोगों को प्रतिबद्ध किया गया है, उसके लिए कानून जो बना उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई फर्जी वाले तरीके से उसमें जो शामिल अभ्यर्थी थे, तो सारी चीज़ों पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किस स्तर से हो रहा है और पूरक परिणाम को लेकर, तो पूरक परिणाम को लेकर जो कोर्ट जाने की तैयारी है उसमें हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे नंबर पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE-1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, DLED या STET का सर्टिफिकेट हमारे नंबर पर भेज दें। अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि कम्युनिटी पोस्ट में कुछ भी अगर हम पोस्ट डालते हैं तो आप वहां से उन चीज़ों को ले सकते हैं। वहां मेरा नंबर भी है, आप उस नंबर पर भेज के और अपनी चीज़ों को संतुष्ट कीजिए, संपुष्ट कीजिए कि क्या कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि सबको पता है कि 23,000 से ज़्यादा पद खाली है और PRT में ही मात्र 12-13 हज़ार पोस्ट खाली है।
अभी कोई आंकड़ा हो सकता है 500,000 इधर उधर हो जाए, लेकिन जो पद खाली है सभी को भरने की कवायद है। और सभी के लिए 25 तारीख के भी आंदोलन हुआ था, काफ़ी लोग धरने में आए थे, लेकिन सरकार तक जो बातें हम लोग प्रेस के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें हम लोग को सफलता निश्चित रूप से मिली है। हाँ, 19 दिसंबर के दिन में काफ़ी संख्या में 700-800 लोग आए थे। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं कहीं भी, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 9 to 10 हो या 11 12, तो सभी जगहों पर पूरक परिणाम जारी हो, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की जा रही है, पिटीशन फाइल हो रहा है, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट और प्रत्येक कैंडिडेट को जो तय राशि हुआ है वो राशि आप भेजें और हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरक परिणाम को लेकर, उसमें हमें सफलता मिली। इसमें सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से, खासकर उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जिनका उम्र ख़त्म हो गया है, जिनका परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो ख़त्म हो गई है, अब उनके पास वो योग्यता नहीं, वो उम्र नहीं, सीमा नहीं रही, तो इसलिए उनके लिए अब ये दूसरा मौका नहीं है कोर्ट जाने का। इसलिए जितने भी खासकर जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए हैं प्रथम फेज की बहाली में, अब उनका उम्र नहीं रहा कि सेकेंड फेज की बहाली या अगली बहाली में वो बैठ सके, इसलिए सभी साथियों से आग्रह है, खासकर उम्र संबंधित या जिनका मार्क्स से छूट रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आदि, तो उन सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर भेजें और जितनी भी कार्रवाई होगी, जितनी जल्दी हो सके हम लोग एकजुट होकर उसको केस को फाइल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इस फैसले पर कि क्या वो 1,20,336 का जो डाटा सरकार की तरफ से जो सूची भेजी गई उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली, 28,800 नियोजित शिक्षक हैं, उसके अलावा 14,000 दूसरे प्रदेश के लोग हैं, इसके अलावा आपको समझ सकते हैं कि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। तो औपबंधिक रूप से मात्र 1,10,000 लोगों ने ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया था। सारी चीज़ों पर बीपीएससी को संज्ञान लेना है, हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद पुनः आपको। और जितने भी बैठकें होंगी, आगे भी बैठक की तिथि तय हम करेंगे, मुश्किल से समझे ना कि 2 या 3 को हम बैठक बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले सभी लोगों से आग्रह है कि अपना डॉक्यूमेंट जो है मेरे नंबर पर भेज दें ताकि कोर्ट संबंधी जो चीज़ें हैं उसके लिए हम आगे बढ़ सकें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।